बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर दरभंगा से है, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 जिंदगी खत्म कर दी। हालांकि किस्मत की लीला कहिए कि घटना के दौरान जो सबसे पहले शिकार हुआ था उसकी जान बच गई, लेकिन इनको बचाने गए 3 लोग मौत के मुंह में समा गए। मामला है शहर के वार्ड नंबर 3 का, जहां अपने ही घर की शौचालय टंकी सफाई के लिए ढक्कन खोलने वाले संजय राम अचानक निकली जानलेवा गैस के चलते टंकी में, फिर उनको बचाने उनके ही करीबी रिश्तेदार जब वहां पहुंचे तो 3 लोग और टंकी में गिर पड़े, जिसके बाद बचाने वाले सभी 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि भोलू यादव भी डीएमसीएच पहुंचे और घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। चाचा, ये बताइए कि आपके परिवार में क्या घटना हुई, कैसे ये घटना घटी है, इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी है आज? घटना जो घटी, शौचालय लीक कर रहा था, उसके ठीक करने के क्रम में वो जो टैंक का वो खोला गया, हौद का वो जो ढक्कन, तो उसमें एक आदमी गिर गया। ढक्कन खोल के रखा ना, तो उसके बाद गिर गया, गिर गया। हाँ, गिर गया तो उसको बचाने के लिए 3 लोग गए, 3 भाई, वो भी 3 भाई उसमें फंस गए थे। एक निकल गया, बाकी तीनों फंस गया, मर गया उसी में। उसके बाद उसको निकाला गया तो लोग डीएमसीएच भेजे। यहाँ आने के बाद पता चला कि 3 मर गए, एक बचा है। बचे जो है वो कौन है? संजय राम। मृत्यु जो है तीनों, उनका नाम क्या है? सुधीर राम, छोटू राम, नवल राम। आप उनके कौन हुए? हम लोग चाचा हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये तीनों? नवागढ़ी बेला के रहने वाले। वार्ड संख्या कितना? 3। धन्यवाद। भाई, आप घटना स्थल पे थे जो ये तीनों युवक की मौत हुई है, क्या पूरा घटना था, कैसे हुआ है, पूरा बताइए मामला। घटना इस प्रकार हुआ है कि एक मतलब बाथरूम वाला हाथ था, जो उसमें दो खांच होता है। एक खांच जाम हो गया था, उसको जो है क्लियर करने के दौरान जो है ना, एक आदमी मतलब जिसका हौज था वो गया था उसको क्लियर करने के लिए, ढक्कन खोल के वो क्लियर कर रहा था। उसमें जो हलचल हुई ना, तो गैस बन गया। गैस के कारण जो है ना, वो जो क्लियर कर रहा था संजय कुमार, वो बेहोश हो गया, उसके नीचे गिर गया, हौद के नीचे। उसको बचाने सुधीर राम गया, वो क्या हुआ, उसको निकालने के दौरान वो भी जो है ना बेहोश हो गया, उसी के अंदर गिर गया, हाथ के अंदर। फिर उसके बचाने के लिए ये सुशील गया, सुशील भी बेहोश हो गया, उसी के अंदर गिर गया। फिर नवल कुमार गया, वो भी जो है ना बेहोश हो गया, उसके अंदर गिर गया। तीनों के तीनों मतलब 4 लोग अंदर में गिर गए। 4 में से 3 को तो हम लोग निकाल लिए कि किसी भी तरीके से। निकालने के दौरान डीएमसीएच लेके आए, यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया उसको। 3 लोगों को मृत्यु घोषित। एक जो बच गए हैं उनका क्या नाम? हाँ, एक जो बच गया वो भी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, जो अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी हम सही ढंग से। अच्छा, बचाने में कितने लोग आए थे लगभग? बचाने में हम लोग वहाँ पे करीब 10-12 लोग थे। 10-12 लोग थे। हाँ। ये बताइए कहाँ पे की घटना, ये कौन सी जगह पे? बेला दुर्गा मंदिर, नवागढ़ी। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 3 है। अच्छा, ये बताइए जो तीनों युवक हैं, इनकी लगभग उम्र क्या रही होगी? जो एक है सुधीर राम, उसका उम्र मिनिमम 32-33 के आसपास होगा, और सुशील जो है उसका 27-28 मिनिमम, और नवल जो है उसका 21-22 के आसपास। सब युवक ही थे? शादीशुदा थे तीनों से? कोई क्या शादीशुदा थे? क्या शादीशुदा 2 है, जो सुधीर हो गया, सुधीर राम, और दूसरा हो गया सुशील राम। अच्छा, इनके राम पिता क्या करते थे इन लोगों के? तीनों का पिता नहीं था। पिता स्वर्गीय है? स्वर्गीय है। आपका क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। अच्छा, वो क्यों बेहोश हुए थे टंकी साहब, तो ये पता चला? गैस के कारण, टंकी में जो गैस था। हाँ, टंकी के अंदर जो गैस बन जाता है मलबा के कारण, उसके कारण बेहोश हो गए। तो आप लोगों को बचाने के, आप लोगों को भी कुछ महक लगी? हाँ, मैं भी गया था उसके अंदर में उसको बचाने के लिए, तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए जो है ना थोड़ी सी गंध लगा मुझे, जैसे बेहोश का मतलब बेहोश होने के कारण। तो मेरे पीछे कुछ मतलब मेरे भाई थे, वो मतलब मुझे निकाल लिए, तो फिर जाके मैं बाहर आया तो मुझे मतलब बेहोश थोड़ा बहुत हो गए थे मम्मी वहाँ पे। फिर जाके उसको रस्सी बांध के किसी दौरान उस लोगों को निकाला गया। धन्यवाद। भोलू जी, आपके वार्ड से अभी एक सूचना आई, 3 युवक की जान चली गई है, कैसे हुई ये दुर्घटना और क्या है पूरा मामला? देखिए, वो अपने ही शंभू राम जी के घर में ही अपना वो हौद सेफ्टी पिन जो है वो साफ करने के लिए हौद खोला गया था, उसी में उसको गैस लगने के कारण उसमें गिर गए, और गिरने के कारण 3 आदमी उसमें बचाने गए, वो तीनों को भी गैस लग गया, और वहाँ से डीएमसीएच लाया गया, और यहाँ डीएमसीएच लाने के दरमियान उनको मृत, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और बहुत ही दुखद ही घटना है। हम लोग के वार्ड के सबसे ही दलित टोला वो राम टोला है, उसमें ही घटना हुई है। और आज से 15 दिन पहले विगत उनके पिताजी भी मर गए थे।
और 2 दिन पहले उसके साथ ये मतलब काम काज हुआ है जो होता है। और आज देखिए उनके परिवार में 3-3 आदमी का, जो एक ही गांव में 3-3 आदमी का मृत्यु हो गया। क्या तीनों एक ही परिवार के थे? एक परिवार के तो नहीं थे, अगल बगल के ही थे, लेकिन वो दर्द याद जो जिसको कहा जाता है वही लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा हादसा है। और SDO साहब आए थे और DSP साहब भी आए थे, उनसे हम लोग गुहार लगाए हैं कि सब महादलित टोला है और हम लोग भी आप लोग से निवेदन करते हैं कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सरकारी मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। युवक क्या करते थे? कितनी उम्र रही होगी तीनों की लगभग? सभी लेबर टाइप के लोग थे, जो एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करते थे, एक रिक्शा चलाते थे और एक तो लड़का ही था जो 17-18 वर्ष का था, वो कुछ मजदूरी कर लेता था। 15-20 की उम्र के लोग। हाँ, मरने वाले का नाम क्या था? क्या सब था? एक का नवल राम था, एक तो सुधीर राम था, एक छोटू राम। तीनों युवक ही थे? जी, तीनों युवक। और भी कुछ क्षति हुई है? कुछ नहीं, क्षति तो इससे बड़ा क्षति क्या होगा? हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा क्षति, हमारे वार्ड के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इससे बड़ा क्षति क्या होगा? अच्छा, आप बता रहे थे कि जिसको बचाने के लिए गए थे ये लोग, वो बच गए। हाँ, तो वो उनका अभी नाम इलाज क्या चल था? रहा है, उसका नाम शंभू राम है। संजय राम शंभू राम के उनके पिताजी कुछ। हाँ, उन्हीं के बचाने के चक्कर में थी। हाँ, उनका भी इलाज चल रहा है। ठीक, धन्यवाद।